महाराष्ट्र के पुणे में नवनिर्माण सेना के कारकुनान का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एमएनएस कारकुनान एक शख्स से सजा के तौर पर उठक बैठक करा रहे हैं। परवीन बरेड़ा नाम के शख्स ने एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ फेसबुक पर गलत बयानी की थी, जिसके बाद कारकुनान ने इस शख्स को न सिर्फ सजा दी बल्कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। एमएनएस कारकुनान ने धमकी दी है कि जो भी राज ठाकरे के खिलाफ बोलेगा या लिखेगा उसे सजा दी जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर टैक्स मांगना मुलाजमीन को महंगा पड़ गया। टोल मांगने पर बीजेपी रुकन असेंबली सतीश शर्मा के हामियों ने मुलाजमीन के साथ मारपीट की। काफी वक्त तक टोल प्लाजा पर यह मामला चलता रहा और सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हो गया। बीजेपी लीडर के काफिले में 4 कारें और एक बस शामिल थी। छत्तीसगढ़ असेंबली के सरमाई इजलास के पहले रोज नवे अरकान असेंबली ने रुकनीत का हलफ लिया। कई मेंबर असेंबली ने हिंदी और मुकामी जबान छत्तीसगढ़ी में हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद असेंबली की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चरणदास महंत असेंबली सदस्य मुंतखब किए गए। बताया जा रहा है कि काबीना तौसीक के ताल्लुक से सीएम बघेल की कल राहुल गांधी से मुलाकात होगी। इस मीटिंग में राहुल गांधी, पीएल पुनिया और दीगर लीडर भी शामिल रहेंगे। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट भोले भाले नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश में सरगर्म है। ISJK ने जम्मू कश्मीर में अलरसाला नामी एक मैगजीन शाये की है, जिसमें नौजवानों को मजहब के नाम पर मिलिटेंसी की दावत दी जा रही है। इराक और शाम में अपना खौफनाक चेहरा दिखा चुके इस्लामिक स्टेट अब जम्मू कश्मीर की फजा जहर आलूद करने को तैयार है, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने के लिए ISJK ने अलरसाला नामी एक मैगजीन की शुरुआत की है, जिसमें कश्मीरी नौजवान को मजहब के नाम पर दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है। न्यूज 18 के पास इस प्रोपेगेंडा मैगजीन की कॉपी मौजूद है। आपको बता दें कि ISJK की ये मैगजीन इस्लामिक स्टेट की मैगजीन रूमिया जैसी ही है। 25 सफ़हात पर मुश्तमिल इस मैगजीन में नौजवानों को वरगलाने के लिए मज़ामीन लिखे गए हैं। वहीं इस मैगजीन में इलाहदगी पसंदों से मुख्तलिफ राय रखी गई है। मैगजीन में यहाँ तक कहा गया है कि हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी काफिर है, क्योंकि वो खुद जम्मू कश्मीर में रुकन असेंबली रह चुके हैं और आज तक उनकी पेंशन जारी है। वहीं इस मैगजीन के जरिए सूफी संतों को भी निशाना बनाया गया है। धमकी दी गई है कि मज़ारों को जमी बोस कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए अब आजमाइश का वक्त आ गया है। नौजवानों को फैसला करना होगा कि वो अपना मुस्तकबिल भटके हुए लोगों के हाथ में न जाने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू।